और मैं ये गीता जिनके जिनके पास है अपना निकाल लेंगे। मैं गीता को प्रणाम करता हूँ क्योंकि मेरी कामयाबी का राज ये भागवत गीता ही है। भगवत गीता को मैंने अपने जीवन में उतारा। तो आज का जो श्लोक है चैप्टर 9 है श्लोक 21 और पेज नंबर है चैप्टर 9 श्लोक 21 पेज नंबर 244। सब लोग निकाल लेंगे। गुरुजी तैयार हैं? 238 है ना? पेज 244 अध्याय 9 श्लोक 29। देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमार भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान देखिए क्या बोल रहे हैं, अंग्रेजी में सुनिए। I am equally present in all beings. Neither am I hateful to anyone, nor is anyone dear to me. But the one who worships me with devotion, I am in him, and he is in me. विक्रम जी उठ जाइए। विक्रम जी उठिए। चलिए हिंदी में समझते हैं हम लोग भगवान क्या बोले हैं गीता में। मैं सभी प्राणियों में समान भाव रखता हूँ। उन प्राणियों में ना तो कोई मुझे अप्रिय है और ना ही कोई प्रिय है, परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में है और मैं उनमें हूँ। बहुत बड़ी बात भगवान ने बोला है, ध्यान समझिए आप लोग। ये ज्ञान ये भगवान की कृपा से मुझको हो चुका था जब मैं शिव साहब में आया था, जो आज आपको मैं श्लोक सुना रहा हूँ। भगवान क्या बोले कि मैं किसी इंसान में भेद नहीं करता। देखिए लिखा है यहाँ पर, मैं सभी प्राणियों में समान भाव रखता हूँ। जैसे आपके अंदर एक भावना आती है कि शायद मेरा नसीब खराब है, भगवान हमसे रूठे हैं, भगवान हमारा ध्यान नहीं देते हैं, हम इनवाइट करते हैं तो कोई आता नहीं है, हम फॉलो करते हैं तो कोई सुनता नहीं है, मेरी टीम में कोई ज्वाइन नहीं करता है, मेरी टीम काम नहीं करती है, मेरा सीनियर जो है ठीक ठाक नहीं है, लगता है इसमें कोई भगवान की क्या है कि भगवान हमारे साथ नहीं है, कुछ भगवान हमसे नाराज हैं ना, ऐसा लगता है ना। लेकिन भगवान ने देखिए गीता में बोला है कि मैं सभी प्राणियों में समान भाव रखता हूँ। भगवान का दरबार सच्चा होता है, वो किसी प्राणी में भेद नहीं करते, सबको, सब उनकी संतानें हैं, उस सबको समान भाव से देखते हैं। लेकिन अंतर कहाँ से आता है, ध्यान समझिए। अब एक इंसान एक ही दिन ज्वाइन करता है शेख साहब में, वो कामयाब हो जाता है, और एक ही दिन एक आदमी ज्वाइन करता है, वो नाकामयाब होता है। और भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं सबको समान भाव से देखता हूं। भगवान ने बताया है कि अंतर कहां से आता है। देखिए, उन प्राणियों में न तो कोई मुझे अप्रिय है और न ही कोई प्रिय है। भगवान ने कहा कि संसार के जो प्राणी हैं, Hey, where are you? I'm missing you. कोई अप्रिय नहीं है और न हमें कोई प्रिय है, लेकिन जो भक्ति पूर्वक
मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। फिर समझिए ध्यान से बात आपको, जो दुनिया के टॉपर हैं, आपको ये समझना है आज कि जो दुनिया के टॉपर हैं, जो कामयाब हैं, जिनके पास बहुत पैसे हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जो खुशहाल हैं, शेर साहब में भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो भगवान के आदमी हैं। भगवान ने कहा कि जो मेरे आदमी हैं मैं उनमें हूं और वो मुझ में है। तो भगवान के आदमी कौन होते हैं? मैंने बचपन में जब पढ़ने गया था विद्यालय में, तो आपके पास भी पुस्तक मिली थी, हमको भी मिली थी। कबीर दास जी ने बहुत दोहा लिखा था, उसमें मैं पढ़ा था। उन्होंने लिखा था, साहब सो सब होत हैं बंदे ते कुछ नाए, राई ते पर्वत करें पर्वत राई माए। ये आपने पढ़ा होगा। उसमें ये भी लिखा गया था, जो आज गीता में देखिए लिखा, वही बात कबीर दास जी भी लिखे हैं अपनी भाषा में। क्या लिखा था उन्होंने? सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। यही बात देखिए गीता में लिखा है। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भजन करते हैं मैं उनमें हूं और वो मुझ में है। कबीरदास जी ने क्या बोला? कबीरदास जी क्या बोल रहे हैं कि सांच बराबर तप नहीं, सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है, और झूठ बराबर पाप। अगर आप झूठ बोलते हैं तो इससे बढ़कर दुनिया में कोई पाप नहीं है। जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सच्चाई है उसी के हृदय में भगवान रहते हैं। जब मैं सेठ साहब में पहले मीटिंग में बैठा था, जो मेरे सीनियर आए थे, उन्होंने चाक लेकर के ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, मुझे याद है, कि सेठ साहब की दो बुराई है। हम तो डर गए कि इसमें बुराई भी क्या है। उन्होंने लिखा था, नो फॉल्स नो लेट। ये नो फॉल्स अंग्रेजी शब्द है। इसी बात को कबीरदास जी ने लिखा, सांझ बराबर तब नहीं। तो जिसके अंदर सच्चाई है उसके अंदर भगवान है। बिना भगवान की कृपा के कुछ होने वाला नहीं। तो उन्होंने बताया कि नो फॉल्स, झूठ नहीं, और दूसरा मंत्र उन्होंने दिया, नो लेट, देर नहीं। आपके जीवन का एक एक सेकंड कीमती है। एक एक सेकंड आपके जीवन से रोज निकल रहा है। अगर आप सुबह से उठे हैं, पूरा दिन बीत जाएगा, फिर शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, रात भर सोएंगे, फिर आपका 24 घंटा चला गया और आपके जीवन से वो निकल गया, फिर दोबारा जिंदगी में नहीं आएगा। बहुत सारे लोग सेफ साहब में ज्वाइन करके केवल टाइम पास कर रहे हैं। आज तारीख है 14, 14 दिन है ना। बहुत अच्छा दिन है आज। आज मकर संक्रांति है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई इसके लिए। एक एक दिन आपके जीवन का बीत रहा है। ये मंत्र हमको मिल चुका था सीनियर के द्वारा, और मैंने उस मंत्र का पालन किया, और ये मंत्र गीता का ही है, समझिए। तो अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे ना, कामयाबी का दूसरा नाम क्या है? ज्ञान। और ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ये भागवत गीता से। सेठ साहब के डायरेक्टर साहब हमारे बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने हम सभी लोगों को इतना बड़ा ज्ञान का भंडार दिया है। इसको लेने के बाद, इसमें अमल करने के बाद, इस पर कामयाबी एकदम से सुनिश्चित हो जाएगी। 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ। जिनके जिनके पास ये पुस्तक नहीं है, जितना जल्दी हो सके व्यवस्था बना करके इस पुस्तक को मंगा करके अपने घर में स्थापना करें। पूजा के साथ भगवान की कृपा होगी और आपके सभी सपने पूरे होंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।